Hello everyone, welcome to our new session of KCC tutorials। तो बच्चों, आज हम लोग 9वीं कक्षा की मराठी अक्षर भारती की दूसरी कविता संतवाणी ये पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जो दूसरा अभंग है ये आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये दूसरी संतवाणी की दूसरी रचना अभंग संत कृपा झाली। इसके पहले वीडियो में हमने पहला अभंग देखा था जो संत तुकाराम महाराज का था, भेटी लागी जीवा। अभी हम संत कृपा झाली ये संत बहिणाबाई द्वारा लिखित अभंग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए, संत बहिणाबाई के बारे में जानते हैं। कौन थी संत बहिणाबाई? इनका कार्यकाल 1668 ते 1700 इतना था। वारकरी संप्रदायातील संत कवयित्री, बहुत ही अच्छी कवयित्री थी ये, संत कवयित्री थी। संत तुकाराम यांच्या शिष्या मतलब स्टूडेंट, इनकी छात्र थी। संत तुकाराम महाराज की छात्र थी ये। ओव्या, श्लोक, आरत्या इत्यादि रचना प्रसिद्ध। इन्होंने ओव्या मतलब 4 लाइन्स के जो पोयम होती है उसे ओव्या ऐसे कहते हैं, ओवी कहते हैं मराठी में। तो इन्होंने बहुत सारे ओवी लिखे हैं, श्लोक लिखे हैं, आरती लिखे हैं, भगवान की आरती बहुत सारी लिखी है इन्होंने, संत बहिणाबाई इन्होंने। संत तुकाराम यांच्या काव्यरचनेचा आणि व्यक्तिमत्वाचा बहिणाबाई यांच्या काव्यरचनेवर प्रभाव जाणवतो। ये तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि ये इनकी शिष्या थी, छात्र थी संत तुकाराम महाराज की, तो इनकी संत तुकाराम महाराज की जो काव्य रचना है, इनकी जो व्यक्तिमत्व है, इनका प्रभाव इन पर था, संत बहिणाबाई पर था। इनकी काव्य रचना में हमें देखने को मिलता है। भक्ति भावनेचा उत्कट आविष्कार हा त्यांच्या अभंग रचनेचा विशेष। इनकी खासियत क्या थी? भक्ति भावना बहुत इनके काव्य रचना में हमें देखने को मिलती है कि ईश्वर की भक्ति बहुत ज़्यादा करना, ये बात इनके काव्य में हमें मिलती है। प्रस्तुत अभंगात संत बहिणाबाई यांनी महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत उभारणीमध्ये संतांचा मोलाचा वाटा कसा आहे याचे वर्णन केले आहे। देखिए, यहाँ पर इस अभंग में हमें क्या बताया है संत बहिणाबाई ने। ये अभंग इन्होंने रचा है ताकि लोगों को पता चले कि वारकरी संप्रदाय खड़ा करने में, मतलब इसे शुरू करने में संत जो होते हैं, संत महात्मा, इनका कितना मतलब इसमें श्रेय है, इन्होंने कितना काम किया है ये वारकरी संप्रदाय शुरू करने के लिए, इसे खड़ा करने के लिए। वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत उभारणीमध्ये, मतलब ये जो इमारत खड़ी है वारकरी संप्रदाय की, जो विट्ठल भक्ति आज तक चली हुई आ रही है, संत महात्मा जो भी है, ये वारकरी लोग जो है, जो हर साल वारी को जाते हैं, पंढरपुर को जाते हैं, विट्ठल भक्ति करते हैं, भगवान विट्ठल को पूजते हैं, इनका नाम जाप करते हैं, उपवास रखते हैं, जो भी ये करते हैं वारकरी संप्रदाय की जो भी रीति रिवाज है, ये करने के लिए जिन्होंने शुरू किया, ये संप्रदाय जिन्होंने खड़ा किया, इतनी बड़ी इमारत इसकी लगाई, तो इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय किसका है, सबसे ज़्यादा देय किसकी है? तो ये संतों की है। संतों ने बहुत सारा काम इसमें किया है, तो इसी के कारण इसका फल क्या है कि वारकरी संप्रदाय आज भी टिका हुआ है, इसी के कारण। तो देखिए, ये संत कृपा होना मतलब क्या? अच्छा होना, मतलब कृपा होना, आशीर्वाद प्राप्त होना, संतों से आशीर्वाद प्राप्त होना। देखिए ये क्या कह रही है? संत कृपा झाली इमारत फळाली। वारकरी संप्रदाय के रूप में जो मंदिर का निर्माण हुआ है, मंदिरों का निर्माण कैसे हुआ है, यह बताते हुए संत बहिणाबाई कहती है कि संतों की कृपा से ही वारकरी संप्रदाय के इस मंदिर का निर्माण पूरा हुआ है और फलदायी हुआ है। इमारत फड़ा आली, मतलब ये जो मंदिर निर्माण हुआ है, मतलब वारकरी संप्रदाय जो खड़ा हुआ है, ये संतों की कृपा से ही हुआ है और फलदायी भी हुआ है। संत बहिणाबाई कहती है कि संत कृपा झाली, संतों की कृपा हो गई हम पर, और ये वारकरी संप्रदाय की इमारत फलदायी हुई है, ऐसा ये कह रही है। क्योंकि भगवान ईश्वर तो सभी को पता है, मतलब, लेकिन इन तक पहुंचने का मार्ग किसी ने बताया है, तो वो है संत लोग। जो भी संत होते हैं ये हमें ये बात सिखाते हैं कि भक्ति कैसी करनी है, ईश्वर भक्ति कैसे करनी है,
ये सभी बातें जो होती है, अध्यात्म क्या होता है, भक्ति क्या होती है, ईश्वर क्या होता है, भगवान क्या है, ये सभी बातें संत हमें सिखाते हैं। ईश्वर तक पहुँचने का एकमेव मार्ग क्या होता है, संतों से शिक्षा पाना, संतों से ज्ञान प्राप्त करना, संतों की संगत में रहना। तो इसी के कारण संतों का बहुत ज़्यादा इसमें श्रेय है। देखिए आगे क्या कह रही है संत बहिणाबाई, ज्ञानदेवे रचिला पाया। अभी ये जो इमारत ये कह रही है, मतलब ये जो वारकरी संप्रदाय खड़ा हुआ है आज इतने बड़े पैमाने पर, ये जो वारकरी संप्रदाय खड़ा हुआ है, ये जो इमारत खड़ी हुई है, इसका पाया मतलब क्या, बेस, इसका बेस किसने लगाया है, ज्ञानदेव, संत ज्ञानदेव ने इसका पाया रचा है। संत ज्ञानेश्वर जो थे, इन संत ज्ञानेश्वर ने इस मंदिर का अर्थात वारकरी संप्रदाय की स्थापना इन्होंने रखी है, इसकी नींव रखी है। संत ज्ञानेश्वर ने इस मंदिर की नींव रखी है, इस इमारत की नींव रखी है। उभारिले देवालया, ज्ञानदेवे रचिला पाया उभारिले देवालया। संत ज्ञानेश्वर ने इस मंदिर की नींव रखी है, अर्थात वारकरी संप्रदाय की स्थापना की है और वारकरी संप्रदाय के इस देवालय मतलब मंदिर का निर्माण किया है, इसे उभारा है, मतलब इसे निर्माण किया है। ज्ञानदेवे रचिला पाया, रचिला मतलब रचना करना, इसकी नींव रखना। संत ज्ञानेश्वर ने क्या किया है, इस मंदिर की नींव रखी है और वारकरी संप्रदाय के इस मंदिर का निर्माण किया है। देखिए अभी नेक्स्ट ये क्या कह रही है, नामातयाचा किंकर तेने रचिले ते आवार। संत नामदेव, नामा मतलब क्या, संत नामदेव, इस अभंग में सभी संतों के नाम हमें देखने को मिलेंगे। पहले तो हमने देखा कि नींव किसने रखी है इस वारकरी संप्रदाय की, ज्ञानदेव, संत ज्ञानेश्वर ने इस वारकरी संप्रदाय की नींव रखी है, मतलब बेस इन्होंने शुरू किया है। उसके बाद देखिए नामा मतलब संत नामदेव जी ने क्या किया है, नामातयाचा किंकर मतलब पत्थर, मंदिर की जो दीवारें हैं इनमें जो पत्थर लगते हैं, ये पत्थर कौन बना है, नामदेव, संत नामदेव महाराज इस मंदिर की दीवारों के पत्थर बने हुए हैं और इन्हीं दीवारों से आवार रचा हुआ है। इस मंदिर का जो आवार है, मतलब मंदिर की जो ये जो दीवारें हैं ये बनी है। तेने रचिले ते आवार, संत नामदेव जो है इस मंदिर की दीवारों के पत्थर बने हुए हैं और उन्हीं के कारण इस मंदिर का, इस आवार का निर्माण हुआ है। जनार्दन एकनाथ खांबदिदला भागवत। देखिए अभी आगे क्या कह रहे, जनार्दन स्वामी जो थे इनके शिष्य थे संत एकनाथ। जनार्दन एकनाथ मतलब ये दोनों, जनार्दन और एकनाथ इनके शिष्य थे संत एकनाथ महाराज, ये भी संत थे। जनार्दन एकनाथ इन्होंने क्या किया है, खांबदिदला भागवत, इन्होंने भागवत ग्रंथ मतलब भागवत के रूप में एक मजबूत सा स्तंभ हमें दिया है संत एकनाथ महाराज ने। जनार्दन एकनाथ खांबदिदला भागवत मतलब भागवत धर्म, ये जो वारकरी संप्रदाय है भागवत धर्म है, इसके रूप में एक मजबूत स्तंभ हमें दिया है। खांब मतलब क्या, स्तंभ दिया है। उन्होंने इस मंदिर के लिए क्या किया है कि स्तंभ दिया है, आधार दिया है। संत एकनाथ जो है इन्होंने भागवत इस ग्रंथ के बारे में कह रहे, एकनाथ खांबदिदला भागवत मतलब क्या, भागवत ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रूप में, इस भागवत ग्रंथ के रूप में एक अच्छा सा स्तंभ इस मंदिर के लिए दिया है, मतलब वारकरी संप्रदाय के लिए दिया है। और इस मंदिर का जो पूरा आवार है इसे संभाला है, इसे पेला मतलब ऐसे आधार दिया है इसे। जनार्दन एकनाथ खांबदिदला भागवत। तुका झाला से कळस। अभी तुका मतलब क्या, कौन, तुकाराम महाराज, संत तुकाराम महाराज, इन्होंने तो इस मंदिर का कलश बनाया है। कलश मतलब क्या, मंदिर का जो शिखर होता है, देवालय का मंदिर का जो शिखर होता है, संत तुकाराम महाराज इस मंदिर के शिखर है। भजन करा सावकाश। तो ये क्या कह रहे हैं संत बहिणाबाई, देखिए संत तुकाराम महाराज जो है इस मंदिर के शिखर है, इन्होंने इस मंदिर का शिखर लगाया है, मतलब इनकी महानता ज़्यादा है, उनका काम बहुत महान है। इस मंदिर के अंदर आप क्या करना, धीरे धीरे विट्ठल भजन
गाना है आपको, भजन करा सावकाश, मतलब धीरे धीरे विठ्ठल के भजन गाए, ऐसा ये कह रही है। बहिनी मने फडकती ध्वजा, निरूपणा केले बोजा। बहिनी, बहिनी मतलब कौन, अभी बहिनाबाई, संत बहिनाबाई। अभंग के लास्ट लाइन में जिनका नाम आता है उन्होंने ये अभंग लिखा हुआ रहता है। अभी ये अभंग कौन लिख रहा है, संत बहिनाबाई लिख रही है। तो यहाँ पर लास्ट लाइन में क्या आएगा, बहिनाबाई, उनका नाम आएगा। बहिनी म्हणे फडकती ध्वजा, संत बहिनाबाई का कहना है कि इस मंदिर पर जो झंडा लहरा रहा है वो क्या कह रहा है, निरूपणा केले बोजा, कि मैंने इस मंदिर का वर्णन भक्ति के साथ किया है। निरूपण, निरूपण करना मतलब इसका वर्णन करना, इसे बताना, इस वारकरी संप्रदाय के बारे में बताना, इस मंदिर का वर्णन करना, और ये मैंने बड़ी भक्ति से इसका वर्णन किया है। संत बहिनाबाई कह रही है कि इस मंदिर पर भक्ति का झंडा लहरा रहा है। बहिनी मने फड़कती ध्वजा, ध्वज, ध्वज मतलब क्या, झंडा, भक्ति का झंडा इस मंदिर पर लहरा रहा है, फड़क रहा है, और इसी तरह मैंने इसका निरूपण किया है। निरूपण करना मतलब क्या, वर्णन करना, भक्ति से वर्णन करना, भक्ति के साथ वर्णन करना। तो हमने ये अभंग पढ़ा जो संत बहिनाबाई द्वारा लिखित था, जिसमें बहुत सभी संतों के नाम इसमें आए थे। संत ज्ञानदेव जो कि इस वारकरी संप्रदाय की नींव जिन्होंने रखी, और इस संप्रदाय की कंकर बने हुए दीवारें कौन बना रहा है, संत नामदेव और संत एकनाथ। इन्होंने भागवत ग्रंथ लिखकर इस धर्म को, वारकरी संप्रदाय को एक अच्छा सा स्तंभ दिया है। और तुकाराम महाराज, इनका तो कार्य इतना बड़ा है कि मानो इन्होंने इस मंदिर पर शिखर लगाया हो, ऐसा कहा, मतलब ऐसे कहने की बातें है ये कि इन्होंने इस मंदिर पर शिखर लगाया हो, मतलब बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया है। इनके काम की महानता बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अभी बहिनाबाई क्या कहती है कि बहिनी मने फड़कती ध्वजा, निरूपण केले बोजा, बड़ी भक्तिमय तरीके से मैंने इसका वर्णन किया है, इसका निरूपण किया है। और इस मंदिर पर, इस वारकरी संप्रदाय के इस मंदिर पर झंडा जो है वो लहरा रहा है। तो इस तरह से ये अभंग यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, एंड गुड बाय।